नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में और अपने सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। सिंथेसिस का मतलब ज्वाइन करना, दो सेंटेंसेज को कंबाइन करना। तो उन कंबाइन करना कितने प्रकार से सीखा था, आपने देख लिया था कि 3 प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं। सिंपल टू सिंपल के अंदर दो सेंटेंसेज दे दिए जाएंगे, उनको कंपाउंड में चेंज करना, उनको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना। तो अपने पिछली क्लासेज के अंदर देख लिया था कि सिंपल अगर बनाना हो एक सेंटेंस, यानी दो सेंटेंस दे दिए जाए और उनको एक बनाना है सिंपल में, तो सिंपल बनाने के कई तरीके देखे थे। उनमें से पार्टिसिपल, जिरंड, इन्फिनेटिव, प्रीपोजिशन का यूज करके, फ्रेज ऑफ प्रोपोजिशन का यूज करके, एब्सोल्यूट का यूज करके। तो अपने उनमें से आज पहला टॉपिक देखते हैं पार्टिसिपल का यूज करके। तो पार्टिसिपल का यूज करके अपने कैसे सिंपल सेंटेंसेस, दो या अधिक सिंपल सेंटेंसेस, दो सेंटेंस दे दिए, उनको कंबाइन करें और उनका अर्थ भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो उससे पहले अपने देख लेते हैं सीधी ट्रिक पहले, क्योंकि 12th क्लास के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तो वहां अपने टेंशन में पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं कि बताओ इसके अंदर कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट या परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करें या इन्फिनेटिव यूज करें। तो अपने पहले देख लेना है कि दो सब्जेक्ट दिए होंगे, क्योंकि दो सेंटेंस है तो दो सब्जेक्ट होंगे। तो सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, दोनों के सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। और उसके बाद अपने को टाइम देखना है, यानी उस सेंटेंस का सेंस देखकर पता लगाना है कि दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं या दोनों कामों के अंदर जो दो सेंटेंस दिए होंगे उनके अंदर दो काम हो रहे होंगे, क्योंकि दो वर्ब होगी। तो उनका टाइम यानी दोनों साथ साथ चल रहे हैं, या एक पूरा कंप्लीटली खत्म होने के बाद दूसरा हुआ है, या एक दूसरा जो सेंटेंस दिया है वो पहले सेंटेंस की विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव के रूप में हुआ। तो इस प्रकार अपने को ये पहले पहचान ट्रिक के रूप में देख लेनी है कि सब्जेक्ट दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। और अगर टाइम दोनों में या तो क्या होंगे, सेम टाइम होगा, टाइम भी क्या होगा दोनों में या तो सेम, और या क्या होगा, एक पूर्ण रूप से परफेक्ट हो चुका होगा, यानी कंप्लीट हो चुका होगा। कोई काम एक सेंटेंस में जो काम दिया होगा वो पूर्ण रूप से कंप्लीट यानी परफेक्ट, परिपूर्ण हो चुका होगा। और या एक सेंटेंस दिया होगा, यानी दो सेंटेंस दिए होंगे जिनमें दोनों सेंटेंसेज का काम है जो साथ साथ चल रहा हो, यानी सेम टाइम में वो काम चल रहे होंगे। और अगर दूसरा सेंटेंस यानी दूसरे टाइप का दे रखा है, दो सेंटेंस दे रखे हैं, उनमें एक में काम पूरे रूप से खत्म हो चुका है और दूसरा काम बाद में शुरू हुआ है, तो अपने को देख लेना है कि सेम यानी दोनों काम जो साथ साथ हो रहे हैं, या एक काम पूरा हो चुका और दूसरा शुरू हुआ। तो अब अपने देखते हैं कि अगर ये पहले ट्रिक देखनी है, पहले सब्जेक्ट सेम है तो अपने पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। और अगर टाइम दोनों में सेम है तो कौन से पार्टिसिपल का, और परफेक्ट या कंप्लीट काम हो चुका है तो कौन से पार्टिसिपल का। तो अब देखते हैं अपने, तो पार्टिसिपल फ्रेज होती है वो अपने 3 प्रकार की होती है, यानी 3 प्रकार से पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसे अपने टेंस के अंदर सबसे पहले यही पढ़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसे थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, अपने पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब आया थर्ड टाइप का, आपने क्यों बोला था कि पार्टिसिपल कितने प्रकार से यूज किए जा सकते हैं, 3 प्रकार से। 3 कौन कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, जो अपने नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि परफेक्ट का मतलब कोई काम परिपूर्ण, पूर्ण रूप से खत्म हो चुका, परफेक्ट हो चुका। तो इसका मतलब जहां टाइम परफेक्ट या कंप्लीट दो सेंटेंस दिए जाएंगे जिनको जोड़कर एक बनाना होगा सिंपल में, तो सिंपल को अगर अपने एक सेंटेंस बनाना है दो को जोड़कर तो पार्टिसिपल का यूज करके बना सकते हैं। तो पार्टिसिपल में अगर उस एक सेंटेंस में एक काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है या परफेक्ट हो चुका है या फिनिश हो चुका है तो अपने देख लेना है कि वहां परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना। और अगर दो काम पैरेलल दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों सेम टाइम में चल रहे हैं, तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है एक वर्ब होगी उसको आईएनजी में चेंज कर देना होता है, क्योंकि सेंटेंस में दो वर्ब, दो सेंटेंस हो गए, दो सिंपल सेंटेंसेज होंगे, तो उनमें एक सेंटेंस की वर्ब है उसको आईएनजी में चेंज करो और सीधी बाद में सेंटेंस के साथ जोड़ दो। अब इसका मतलब क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब हैविंग, यानी वर्ब सेंटेंस में एक वर्ब दी होती है उसको पहले हैविंग लगाओ और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और है जैसा कि जैसा उतारो। और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है उसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं अपने, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अपने देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो है तो सेकंड फॉर्म गो की वेंट होगी, तो ये तो पास्ट टेंस को बताती है और ये प्रेजेंट टेंस को बताती है। और ये वाली अपने देखा था कि किसी टेंस को नहीं बताती, जैसे यहाँ इसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो ये अपने लिखा था यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, कब, जब टेंस पढ़े थे।
तो ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये विशेषण का काम करता है, विशेषता बताता है। और ये है कभी भी अकेला नहीं आता, किसके साथ आती है, ये हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जो थर्ड फॉर्म बोलते हैं, और उनको अपने पार्टिसिपल के रूप में यूज करके एक सेंटेंस बना सकते हैं, यानी सिंपल 2 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उनको अपने एक सेंटेंस में यूज करना है। तो अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों में से एक का यूज करके अपने सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आपको दिया जाता है 12th क्लास के अंदर की पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस को चेंज करो। तो इन तीनों में से एक का यूज करना होता है आपको, किसी का भी यूज करो वो सेंस के अकॉर्डिंग। तो आपको बता भी दिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं, जब 2 सब्जेक्ट दोनों सेंटेंसेस के सेम हो और उनमें टाइम भी क्या हो, टाइम भी सेम हो। यानी यहां भी लिख लें अपने कि 2 सेंटेंस है और उनके अंदर अगर टाइम सेम, यानी 2 काम है जो सेम टाइम में हो रहे हैं, दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। जैसे उसने सांप को देखा वह भाग गया, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, क्योंकि सांप को देखते ही भागा होगा। ऐसे तो है नहीं कि पहले सांप को देखा, कई देर खड़ा रहा और उसके बाद भागा, नहीं, देखते ही भागा होगा, क्योंकि डर लगता है सबको। तो वो दोनों काम सेम टाइम में हुए, यानी जैसे सांप को देखा देखते ही भाग गया, तो दोनों सेम टाइम में हुए। इसका मतलब अपने वर्ब की आईएनजी यूज कर लेंगे, अभी सेंटेंस यूज करेंगे तभी अपने एक अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और आगे हैविंग थर्ड फॉर्म कब यूज करना है, जब कोई परफेक्ट या कंप्लीट पूर्ण रूप से एक सेंटेंस का काम है जो अपने को दिखा रहा है कि कोई काम पूर्ण रूप से खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो वहां अपने हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कैसे कि उसने अपना काम पूरा किया, उसने अपना काम पूरा कर चुका, उसके बाद खेलने गया, यानी अपना काम पूरा करने के बाद ही वो दूसरा काम करने गया। तो यहाँ एक काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, इस प्रकार यहाँ हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और इसमें तो वो एडजेक्टिव का काम करती है, तो ये एडजेक्टिव के रूप में दूसरा सेंटेंस एडजेक्टिव के रूप में काम कराओ, तब अपने पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब अपने सेंटेंस का यूज करके देखेंगे, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं अपने पहले सेंटेंस, और उसके बाद देखते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल है, और इनमें से कैसे यूज किया। जैसे सी शो ए स्नेक, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सी रेन अवे, तो यहाँ अपने को दिख रहा है कि शी शो ए स्नेक, यहाँ वर्ब का मीनिंग अपने को थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए कि उसने जैसे स्नेक देखा, शी रेन अवे, वो भाग गई। तो जैसे स्नेक को देखा होगा, हाथों हाथी भागी होगी, तो सेम टाइम में ही दोनों काम हुए, स्नेक को देखना और अवे मानी भाग, रेन एवे यानी भाग जाना, भागना और स्नेक का देखना दोनों साथ साथ ही होंगे, तभी वो भागी होगी। तो साथ साथ काम हो रहे हैं, सेम टाइम में हो रहे हैं, सेम टाइम में हो रहे हैं, तो एक वर्ब को आईएनजी में बदलना है। जो थोड़ा सा पहले कोई काम हुआ है उसको आईएनजी में बदल देते हैं। अब इनमें से अपने को पता है पहले स्नेक को देखा होगा और उसके बाद हाथों हाथ भागी होगी, तो पहले काम जो स्नेक को देखने का हुआ है उसको आईएनजी में बदला देंगे। और सेंटेंस दोनों के सेम है, तो उनमें से एक को लगाना होता है। तो लिख दिया जैसे सी ए स्नेक, तो ये क्या बन गई, ये फ्रेज बन गई। क्योंकि पहले तो सी शो ए स्नेक अपने देखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, तो उसके वर्ब भी फाइनाइट वर्ब हो, तो उसमें वो सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अपने यहाँ फाइनाइट वर्ब है नहीं, क्योंकि सी तो वर्ब तो है, लेकिन आईएनजी लगाने के बाद वो अपने पहले टेंस में देख चुके हैं कि आईएनजी और थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती है, और अकेली आती है तो वहां कुछ और काम करिए। तो ये यहाँ आईएनजी वर्बल एडजेक्टिव का काम करिए, क्योंकि पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव होते हैं, यानी ये वर्बल एडजेक्टिव होते हैं पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव, यानी बनते तो वर्ब से ही है लेकिन ये विशेषण का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ बने तो ये वर्ब से ही है, आईएनजी वर्ब के साथ ही लगी है, लेकिन ये काम किसका करें, एडजेक्टिव का। तो यहाँ स्नेक की विशेषता बता रहे, सीइंग ए स्नेक, और अब आगे जो सेंटेंस दिया उसको है जैसा कि जैसा ही लिख दे, सी रेन अवे। इस प्रकार अपने ये सेंटेंस को जोड़ दिया, सीइंग ए स्नेक, सी रेन अवे। यहाँ अपने देख पा रहे हैं कि सीइंग आईएनजी लगाए, आईएनजी लगाए, इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किए। तो अपने को यहाँ सीधा दिया जाएगा, 2 सेंटेंस दे दिए और लिख दिया जाएगा यूज पार्टिसिपल। 12th क्लास के अंदर सीधा इतना ही दिया जाता है कि पार्टिसिपल का यूज करके इन 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाओ। तो 2 सेंटेंस दे दिए और इनमें से अपने देख लिया कि 2 काम पैरेलल साथ साथ हो रहे हैं, क्योंकि अपने को स्नेक दिखा, दिखते ही भाग गया। तो इस प्रकार 2 वर्क साथ साथ हो रहे हैं, तो वहां अपने
प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी सीधी आईएनजी को जोड़ देंगे, ना कि हैविंग थर्ड फॉर्म या सीधी थर्ड फॉर्म को तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ इस प्रकार अपने चेंज कर दिया, तो सीइंग ए स्नेक शी रैन अवे। तो इसी प्रकार अपने दूसरा सेंटेंस अगर और यूज करें, अब अपने ये भी मिटा सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं, जब कोई काम, दो काम एक साथ हो रहे हो, साथ साथ हो रहे हैं, एनी टाइम दोनों का सेम हो। अब इसी प्रकार ही शो ए लाइन पहला सेंटेंस, और दूसरा ही अवे, सेम सेंटेंस है, बस इसमें ऑब्जेक्ट अपने चेंज किया। ही शो ए लाइन ही रैन अवे। तो यहाँ एक चीज लाइन, कोई चीज को देखना है और दूसरा भागना है, हाथों हाथ ही भागना है, क्योंकि लाइन को देखते ही भागा होगा। ऐसा नहीं पहले घूर कर देखा, उसको पुकारा कि आ मेरे को खा, और उसके बाद आगे आगे भाग रहा है शेर पीछे पीछे, ऐसा नहीं करता। तो इस प्रकार ये शो और रेन वर्ब अपने को बता रही है कि दोनों काम है जो पैरेलल हो रहे हैं, यानी सेम टाइम में हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं। तो साथ साथ होने के लिए अपने कौन सा यूज करते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एक वर्ब को आईएनजी में यूज कर देते हैं, और वो भी कौन सा, जो थोड़ा सा पहले कोई काम हुआ है। तो पहले तो अपने को देखने का होता है, बाद में भागने का हो रहा है। तो यहाँ देखने वाली जो पहले हुआ है उसको अपने किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो सीइंग आईएनजी में यूज करना ही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और उसके आगे जो लिखा है वो लिख देंगे है। अब सब्जेक्ट यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट आगे अपने को दिख रहा है, सेम सब्जेक्ट है, तो सेम सब्जेक्ट है, तो उसको आगे दूसरे वाला सेंटेंस ये लिखेंगे कोमा लगाकर, तो वहां लिख दिया ही रैन अवे। इसका मतलब हुआ ही सीइंग ए लायन, यानी उसने लायन को देखा और वो भाग गया। तो इस प्रकार सीइंग ए लायन ही रैन अवे, ये सेंटेंस अपने कंबाइन कर दिया। तो ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करना। दो सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे और यहाँ लिख दिया जाएगा यूज पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का यूज करना 12th क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार यही पूछा जा रहा है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई के अंदर। तो इस प्रकार दो काम साथ साथ हो रहे हैं, तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी का यूज करके कोई सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अब आता है अपने पास पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब जैसे अपने को दो सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें एक सेंटेंस उसी चीज की विशेषता बता रहा होता है, ऑब्जेक्ट की या सब्जेक्ट की ही विशेषता आगे वाला बता रहा होता है, यानी विशेषण का काम कर रहा होता है। जैसे आई फाउंड ए पेन, आगे दूसरा सेंटेंस इट वॉज लॉस्ट। तो यहां अपने को विशेषता कैसे बता, आई फाउंड ए पेन, मैंने एक पेन पाया, मिला, या मेरे को एक पेन मिला। कौन सा पेन, इट, यानी अपने को पता है इट किसके लिए लगता है, वस्तु के लिए, और ये पेन क्या है, वस्तु है। तो ये पेन के लिए ही इट का यूज हुआ है, तो पेन के लिए इट हुआ है, तो इट के लिए यानी ये सेंटेंस है, और इट किसके लिए, पेन। तो ये इसका सब्जेक्ट क्या बन रहा है, पेन ही बन रहा है, यानी आई फाउंड ए पेन, पेन वॉज लॉस्ट, यानी पेन के लिए ही इट है। तो इट की जगह अपने पेन रख के देखें तो ये पेन की विशेषता बता रहा है कि पेन क्या था जो खो गया था। तो इस प्रकार इट किसके लिए, पेन के लिए। तो अपने यहाँ ये वाला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है और यही बन रहा है, तो इसका मतलब आगे इसकी ही विशेषता बताइए, इसी के बारे में बताया गया है कि पेन कैसा था और पेन कहाँ था, या पेन के बारे में क्या आगे बात की गई है, तो वही। तो अब अपने इस जो वर्ब लगी है, यानी ये वोज की जा रहे हैं, वोज वर्ब के बाद या तो आईएनजी आती, और ये आईएनजी नहीं है तो वो या तो खुद मेन वर्ब का काम करा है, या उसके बाद कोई और वर्ब आई है तो वो क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म को अपने सीधा ही अगर उसी नाउन के साथ लिख दें तो वो वहाँ एडजेक्टिव का रूप बन जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में ही थर्ड फॉर्म पहले से एडजेक्टिव ही होती है। तो इसको एडजेक्टिव को जिसकी विशेषता बता रहा होता है उसी के साथ लिख दें, क्योंकि एडजेक्टिव यानी विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम की ही विशेषता बताता है, और संज्ञा अपने पास यानी नाउन पेन है तो इसकी विशेषता बता रहा है। तो अपने इसको कंबाइन करें पार्टिसिपल यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करें, क्योंकि पास्ट ये रहा पास्ट और पार्टिसिपल यानी विशेषण ये है। तो अपने ये ऐसे लिख सकते हैं, आई फाउंड ए लॉस्ट पेन। यहाँ लॉस्ट यहाँ क्यों लिख दिया, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव किसके लिए आया, ये पेन के लिए, क्योंकि पेन के लिए ही इट आया था। कहाँ से पता चला कि लॉस्ट पेन के लिए है या आई के लिए, तो क्योंकि ए पेन ही के आया है, वस्तु है कोई, और वस्तु या थिंग या एनिमल के लिए इट का यूज करते हैं, तो इट किसके लिए, पेन के लिए, और पेन के लिए यानी इट के लिए ये लॉस्ट आया था, इसकी विशेषता बताई गई थी। तो विशेषता बताने वाला शब्द जिसकी विशेषता बता रहे हैं उसके साथ लिख दें, तो अपने इस प्रकार ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज हो गया। अब अगर एक सेंटेंस और देखें तो ये सेंटेंस हो गया, आई फाउंड है लॉस्ट पेन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली आती नहीं, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव होती है, विशेषण होता है, और विशेषण हमेशा किससे पहले आना चाहिए, संज्ञा से। तो ये संज्ञा यानी नाउन से पहले आ गया,
तो इस प्रकार ये सेंटेंस भी सही हो गया और सेंस भी सही हो गया। इस प्रकार अपने चेंज कर दिया। अब जैसे ये एक सेंटेंस और लिखे, आई फाउंड ए वॉच। अगले सेंटेंस है इट वॉज स्टोलन। इस प्रकार है अपने। तो आई फाउंड ए वॉच। वॉच क्या होती है अपने को सीधा सीधा पता होता है, वॉच कोई थिंग का नाम होता है। तो वॉच कोई थिंग है, थिंग के लिए इट है और इट की विशेषता आगे बताइए, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। तो ये तो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये तो कुछ न कुछ अपने को याद होनी चाहिए, क्योंकि अपने पढ़ने वाले विद्यार्थी को वर्ब्स कम से कम 40-50 यानी 100 के लगभग याद होनी चाहिए। तो स्टोलन थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है। और किसके लिए? इट के लिए। और इट किसके लिए? वॉच के लिए। तो अपने इसको इट को बार बार ना लिखने के लिए वॉच बार बार है, ये तो अपने पढ़ते हैं नाउन और प्रोनाउन की, प्रोनाउन नाउन का रिपीटेशन ना हो इसीलिए अपने प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये प्रोनाउन किसके लिए? वॉच के लिए। तो अपने इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं पार्टिसिपल यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके, आई फाउंड ए। और कौन सा पार्टिसिपल है जो इसके लिए? वॉच के लिए है। तो स्टोलन थर्ड फॉर्म होती है, वो इस नाउन की विशेषता बताने के लिए आई है। तो यहां लिख दिया ए स्टोलन वॉच। तो इस प्रकार अपने ये चेंज कर दिया, आई फाउंड ए स्टोलन वॉच, क्योंकि ये स्टोलन किसके लिए था? इट के लिए था। और इट किसके लिए था? वॉच के लिए। तो वॉच ही क्या है? स्टोलन है। तो ये थर्ड फॉर्म अपने किससे पहले लिख दी? नाउन से, क्योंकि थर्ड फॉर्म क्या होती है? एडजेक्टिव। तो इस प्रकार अपने पास्ट पार्टिसिपल तो सीधा सीधा बहुत सरल होता है कि उसको विशेषण के रूप में बनाओ, उस नाउन से पहले लिखो और सीधा कुछ नहीं करना होता, सीधा चेंज करना होता है। यानी पहले सेंटेंस में उस थर्ड फॉर्म को उसके आगे लिख दो, बस चेंज हो गए। क्योंकि ये तो बहुत ही सरल होता है और ये देता भी कम ही है एग्जाम वाला। देता कौन सा है? फर्स्ट वाला, आईएनजी वाला। और आईएनजी वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। और वो कब करते हैं अपने? यानी दो काम साथ साथ हो रहे हैं। अब अपने आगे वाला सेंटेंस है जिसको अपने देखा है बच्चा कौन सा? परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल कब यूज करते हैं? जब कोई काम पूर्ण रूप से कंप्लीट फिनिश हो गया हो। और उसके लिए अपने परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं, परफेक्ट एस्पेक्ट जो पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो अपने देखते हैं वहाँ कुछ स्पेशल वर्ब होती है, जैसे परफेक्ट हो गया, फिनिश हो गया, एकम्प्लिश हो गया, कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार कुछ वर्ब्स होती है जो अपने को बताती है, जैसे फिनिशमेंट वर्ब होगी, फिनिश वर्ब। तो इस प्रकार की वर्ब्स जो अपने को बता रही हो कि पहले कोई काम पूरा हो गया, उसके बाद आगे वाला सॉरी मांग रहा है, तो फिनिश के बाद ही सॉरी मांगी जाती है। तो फिनिश पहले दी होगी, यानी पहले काम कंप्लीट हो चुका होगा, तभी आगे वाला काम शुरू किया होगा। तो इस प्रकार जैसे ये वर्ब भी आ जाए, कंप्लीट, फिनिश। जैसे ही कंप्लीटेड इज वर्क, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा, ही वेंट आउट। इस प्रकार ये अपने को चेंज करते हैं कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही वेंट आउट। अपने को यहां पता चल रहा है कि ये काम कंप्लीट हो चुका, कंप्लीट यानी खत्म होने के बाद वो बाहर गया होगा। सीधा तो बीच में छोड़कर तो क्यों जाएगा? क्योंकि वर्ब भी अपने को ऐसी दिख रही है, तो कंप्लीट का मतलब भी समाप्त या फिनिश दे दे यहाँ, या परफेक्ट दे दे, तो अपने को पता है परफेक्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब भी कोई चीज को खत्म करना। तो यहाँ परफेक्ट हो रही है, कोई काम पूरा हो रहा है, तो इसके लिए अपने क्या यूज करेंगे? उस वर्ब के पहले हैविंग करके, वो थर्ड फॉर्म तो अपने दे ही रखिए, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। और वो सब्जेक्ट तो दोनों सेम है, तो उसमें से एक सब्जेक्ट तो आगे वाले का लग ही जाएगा। तो जैसे यहाँ चेंज करें तो कैसे करेंगे? हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, कोमा लगाओ, आगे वाला सेंटेंस है वो है वैसा का वैसा ही लिख दो, ही वेंट आउट। इस प्रकार अपने यहां कोई वर्ब दी होगी, उसे पता चल रहा होगा कि कोई काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक काम पूरा होने के बाद, एक काम कंप्लीट हो चुका, उसके बाद दूसरा काम हो। यहाँ अपने को दिख रहा है कि एक काम हिज वर्क, वो अपना काम खत्म करने के बाद ही वेंट आउट, बाहर गया होगा। क्योंकि ऐसे तो है नहीं काम को बीच में छोड़ के चला जाए आपकी तरह, नहीं, कोई बंदा अपना काम खत्म करने के बाद ही बाहर जाता है। तो यहाँ कंप्लीट करना है, ऐसी वर्ब आ जाए, कंप्लीट आ जाए, यहाँ फिनिश आ जाए, या क्या आ जाए? अकम्प्लिश आ जाए, या परफेक्ट वर्ब भी आ जाए। तो अपने क्या यूज करना है वहां? परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। हैविंग ये रही और थर्ड फॉर्म ये, इसकी बनानी होती है, तो थर्ड फॉर्म अपने को कुछ न कुछ याद रखनी होगी। तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते ही वो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है, उसका सेंस हो जाता है एक काम कंप्लीट करने के बाद वो बाहर गया। यानी
अपना काम पूरा कर चुका है, उसके बाद वो बाहर गया, इसका सेंस ये बन जाता है। और ये इन दोनों का सेंटेंस का सेंस था, तो यहाँ सेंस भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए और सेंटेंस भी एक बन गया, ये सिंपल सेंटेंस बन गया ये वाला, क्योंकि इसके अंदर ये वर्ब थोड़ी है, मेन वर्ब थोड़ी है, वर्ब थोड़ी है, ये क्या बन गई अब परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी पार्टिसिपल का मतलब होता है वो विशेषता बता रही है उस काम की, तो विशेषता यानी विशेषण के रूप में यूज हो रही, तो ये वर्ब के रूप में नहीं हो रही, फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज नहीं हो रही, इस कारण यहाँ फाइनाइट वर्ब ये एक ही है, और वो तो अपने पहले ही देख चुके हैं। तो इस प्रकार अपने पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंसेज को सिंपल में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर परफेक्ट पार्टिसिपल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आगे की क्लासेज के अंदर अपने देखेंगे इन्फिनिट का यूज करना, जिरंड का यूज करना कैसे किया जाता है और उनके द्वारा कैसे यूज करवा कर अपने से सेंटेंस को चेंज करवाया जाता है। सबसे ज्यादा ये पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव का यूज करके आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसको सिंथेसिस करो या चेंज करो। तो आगे की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।